गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर देखेंगे आज इंजेक्शन, कि हमको कैसे इंजेक्शन लगाना रहता है, हमको उसके लिए क्या क्या आर्टिकल प्रिपेयर करने पड़ते हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है और हमको कैसे प्रोसीजर उसको परफॉर्म करना है पेशेंट पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंजेक्शन होता क्या है। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन आर द स्टेराइल सॉल्यूशंस। ये क्या होते हैं? स्टेराइल सॉल्यूशंस होते हैं जो कि प्रिपेयर होते हैं डिसॉल्विंग, सस्पेंसिंग एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एनी अदर सब्सटेंस इन वाटर फॉर इंजेक्शन। ये क्या होते हैं? जो भी इंजेक्शन हमने आज तक देखे होंगे वो सब क्या रहते हैं? वाटर सॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं? फिर डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के बॉडी में, मसल्स में, ठीक है। जैसे ये इंजेक्शन हम देख रहे हैं, ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। इंजेक्टिंग इज द एक्ट ऑफ गिविंग मेडिकेशन बाय यूज ऑफ सिरिंज। क्या बोल रहे हैं कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हम सिरिंज के हेल्प से ही लगा सकते हैं इंजेक्शन। जैसे कि हमने मेडिकेशन में देखा था कि हम उसको टैबलेट फॉर्म में था, वो सॉलिड फॉर्म में था, तो हमने पेशेंट को ओरली हमने दे दिया था। लेकिन इंजेक्शन क्या फॉर्म में आ रहा है? वाटर सोल्यूबल फॉर्म में आ रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ सिरिंजेस, इन्फ्यूजन पम्प्स, इन्फ्यूजन सेट, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका कितने टाइप्स के इंजेक्शंस होते हैं। सबसे पहले आता है आपका IM, जिसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर जो होता है वो डायरेक्ट मसल्स में लगाया जाता है, जिसके लिए हमको मेंटेन करना पड़ता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ये सिरिंज ली है, तो आपको जैसे ये मसल है तो आपको सीधे 90 डिग्री में ही उसको क्या करना है? इंसर्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा टाइप्स आता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस क्या होता है? जो कि हम वेन में, जैसे कि आप लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे कि जो IV लाइंस लगी रहती है ना, जिसपे कि बॉटल्स कनेक्ट होती हैं, वो हमारे वेन से थ्रू जाती है, उसको क्या बोलते हैं? IV, ठीक है। उसको बोलते हैं इंट्रावीनस। इसके बाद थर्ड आता है आपका सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या होता है? इनटू टिश्यू बिलो द डर्मिस ऑफ स्किन। जो स्किन की हमारी लेयर होती है उसके नीचे क्या होता है? टिश्यू होता है। तो हमको उसको वो इंजेक्शन को, वो जो मेडिसिन रहती है उसको सिरिंज के थ्रू हमको 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करके टिश्यू में लगाना पड़ता है, जो कि मेंटेन होता है ऐसे, ठीक है। हम 90 डिग्री सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हैं और जब हम सबक्यूटेनियस लगाते हैं तो हम उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और मेंटेन करते हैं 45 डिग्री। आर्च 45 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम सबक्यूटेनियस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या होता है? जो कि हम डर्मिस लेयर, जैसे हमको पता है स्किन की लेयर्स क्या है, तो डर्मिस जो लेयर होती है वहां पर हमको इंजेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमको 10 से 15 डिग्री का एंगल मेंटेन करना पड़ता है। तो जब हम उसको लगाते हैं तो हमको ऐसे करके लगाना पड़ता है कि वो डर्मिस लेयर में, ये स्किन की लेयर में ही ऊपर रहे। अगर हम लगा रहे हैं सब इंट्राडर्मल, तो जब आप इंजेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर बलून जैसे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। पहले देखा हमने इंट्रामस्कुलर, जो कि 90 डिग्री में लगाते हैं, हम मेंटेन करते हैं एंगल को। उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस, उसको हम 45 डिग्री में एंगल मेंटेन करके लगाते हैं। थर्ड आता है आपका IV, जो भी इन्फ्यूजन्स चलते हैं, IV लाइन जो चलती है वो आपके वेन में सीधे कनेक्ट होती है। और जो आता है आपका इंट्राडर्मल, उसको हम लगाते हैं 10 डिग्री मेंटेन करके, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका पर्पसेस क्या होता है। जैसे कि हमने अभी इससे पहले देखा कि मेडिकेशन का जैसे हमें पर्पसेस पता है कि वो क्या करता है? प्रिवेंशन करता है, डिजीज को क्योर करने में हेल्प करता है। सेम इंजेक्शन का क्या काम होता है? इंजेक्शन वैसे ही वाटर फॉर्म में रहता है और वो तुरंत डिजॉल्व होता है हमारी ब्लड में, और उसका जो एक्शन होता है वो रैपिड एक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या करता है। जैसे कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो कई बार हमने भी सुना होता है ना कि यहाँ पर पेन हो रहा है तो इंजेक्शन लगा लो, तो इंजेक्शन लगाने से हमको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो इसका ये पर्पस रहता है। इसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या क्या आता है? आर्टिकल में जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पूरा कि हमने 2 ट्रे रखे हैं। एक ट्रे में हमने सारा आर्टिकल रखा है और एक ट्रे में हमने क्या रखा है? एक ट्रे हमने एम्प्टी रखा है, ठीक है। तो एक जो ट्रे में जो सारे आर्टिकल कंटेनिंग है, ये है पहला आपका मेडिकेशन कार्ड, ठीक है। मेडिकेशन कार्ड जैसे कि
हमने मेडिकेशन देते वक्त जो हमने कार्ड बनाया था वैसे ही हमको ये कार्ड इंजेक्शन के लिए भी बनाना रहता है। ठीक है, इस पे सेम सारी चीज़ें हमको पेशेंट के फाइल से लिखनी रहती है। नेम, एज, सेक्स, रूम, वार्ड, बेड नंबर, डायग्नोसिस, नेम ऑफ ड्रग, एक्शन, डोज, रूट, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइड इफेक्ट। ये कॉलम आपका बनता है आपके इंजेक्शन कार्ड में। ठीक है, ये आपका कॉलम, ये पूरा फॉर्मेट आपका मेडिकेशन के समय भी रहेगा। इसको हमको टैली करना रहता है पेशेंट के चार्ट से। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकंड पेपर बैग। जैसे कि आपको पता है पेपर बैग वेट ड्राई वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद ये सिरिंज रहती है। अगर आपका सिरिंज 2 ml की है, आपको कुछ 1 ml या 2 ml का इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए, अगर आपको बड़ा इंजेक्शन लगाना है जो कि 10 ml का रहता है तो उसके लिए बड़ी सिरिंज आती है। सिरिंज के भी अलग अलग mls के रहते हैं, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, ये सब सिरिंज के भी टाइप्स होते हैं। आपको मैंने जो स्लाइड्स वगैरह दी हैं, जो इसके नोट्स दिए हैं, आप उनमें देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रहेगा इंजेक्शन। ये इंजेक्शन हम पेशेंट के पास से लेके आएंगे, जो इस कार्ड से हम टैली करके इस पे हम वापस ये आर्टिकल रख देंगे। ये हमने टैली कर लिया है पेशेंट की डॉक्टर ऑर्डर शीट से, पेशेंट के मेडिकेशन शीट से और अपने इंजेक्शन कार्ड से हमने इसको टैली करके अपने ट्रे में रख लिया है। इसके बाद आता है इंसुलिन सिरिंज। अगर पेशेंट आपका इंसुलिन चल रहा है तो यहाँ पर इंसुलिन इंजेक्शन भी होगा और इंसुलिन सिरिंज भी होगी। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर एक टॉवेल रखा है, एक टॉवेल टाइप का है ये क्या करता है, जब आप स्ट्राइल ट्रे बना लेंगे तब आप इसको कवर करके आप इसको पेशेंट के पास लेके जाते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 2 बॉल रखे हैं, एक में ड्राई कॉटन रखा है, एक में वेट कॉटन रखा है। ड्राई कॉटन हम यूज़ करते हैं जब हम इंजेक्शन लगा देंगे, जहाँ जिस साइड में हम इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, होल्ड करके रखते हैं ताकि वहाँ से ब्लड वगैरह ना आए। ड्राई कॉटन की होता है, ये स्प्रिट कॉटन रहता है, स्टाइल कॉटन रहता है। इससे हम पेशेंट का स्किन सरफेस को क्लीन करते हैं ताकि वहाँ को उसको डिसइंफेक्ट करते हैं जब हम इंजेक्शन लगाते हैं। ग्लव्स हम यूज़ करते हैं जब आप इंजेक्शन प्रोसीजर कर रहे हो। अगर वो पेशेंट को ऐसा है जिससे उसको स्किन प्रॉब्लम है या फिर वो मलेरिया वाला है, ट्यूबरकुलोसिस वाला है, तो प्रिवेंशन अच्छा है कि हमको अपना PPE यूज़ करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो हम ग्लव्स भी यूज़ करते हैं। सीजर इसलिए होता है, सीजर हमको रखना है कि ताकि हम जब हम स्ट्राइल ट्रे बनाते हैं तब हमको इनर एरिया, क्योंकि ऑलरेडी रैप है, ये ऑलरेडी स्ट्राइल है अंदर से, तो हमको इसको छूना नहीं है, हमको सीधे यहाँ से कट करना है और सिरिंज को इसके अंदर डाल देना है, इसलिए हम सीजर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आर्टिकल में और भी रहता है, आर्टिकल में रहता है आपका एम्पुल कटर, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। एम्पुल कटर इसलिए होता है कि आप एम्पुल को उस पर डालिए और आप उसको ब्रेक कर सकते हैं एम्पुल को आसानी से। ठीक है, ना कि हम सीजर से तोड़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो सब जगह फैल जाएंगे, इससे कई बार इंजरी भी हो जाती है। इसके बाद होता है इस पर पंचर प्रूफ कंटेनर। पंचर प्रूफ कंटेनर हम लोग की यूज़ करते हैं ताकि जो हम सिरिंज का इंजेक्शन लगा रहे हैं वो हम डायरेक्ट वहाँ पर जाके डिस्कार्ड कर सकें। इससे क्या होता है कि जब हम पंचर प्रूफ कंटेनर का यूज़ करते हैं तो हम निडल प्रिक इंजरी से अपने आप को बचाते हैं। इसके बाद हम अब हमारा ये किडनी ट्रे इसलिए हम रखते हैं ताकि अगर कोई भी वेट मटेरियल है, वेट क्या बोलते हैं, पेशेंट का डिस्चार्ज कुछ निकल रहा है तो हम उसको वहाँ डिस्कार्ड कर सकें। आपका वेट स्प्लिट सोप है, इसको हम इस पर डिस्कार्ड कर सकें, क्योंकि पेपर में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि पेपर में ये पेपर गीला हो जाएगा, फट जाएगा, इसलिए हम किडनी ट्रे का यूज़ करते हैं। अब हम जाएंगे, आर्टिकल आपको पता चल गया, अब आपको जाना है हैंड वॉशिंग करने। हैंड वॉशिंग के जितने स्टेप्स है, 7 स्टेप्स है, उनको आपको फॉलो करना है। उसके बाद हमको आना है, फिर इसके बाद हमको बनाना है स्ट्राइल ट्रे। स्ट्राइल ट्रे बनाने का जो टेक्निक होता है, सबसे पहले आपको स्ट्राइल ट्रे लेना है। इसके बाद इसको स्पिरिट सोप से, आपके पास जो भी डिसइंफेक्टेंट है आपके हॉस्पिटल में एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर, आपको उसको क्लीन करना है। ट्रे को क्लीन कैसे ट्रे करना है, हमको इनर सरफेस से आउटर सरफेस जाना है, वो भी सर्कुलर मोशन में। तो हमको ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये क्लीन करते हुए अगर आपका ट्रे बड़ा है तो आप एक ही कॉटन से नहीं करेंगे, आप दूसरा कॉटन यूज़ करेंगे। ठीक है,
हमको इसके आउटर सरफेस क्लीन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमको इसको पेशेंट की यूनिट में रखना है, लेकिन हमको इनर सरफेस क्लीन करना है, स्टाइल करना है, ताकि हम अपना स्टाइल ट्रे बना सकें। ठीक है, फिर इसके बाद हमको ये क्लॉथ को इस पे रख देना है। अगर आपके पास कॉटन पैड नहीं, एक्चुअली तो यहाँ कॉटन पैड होना चाहिए, कॉटन पैड में कवर करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉटन पैड नहीं है तो आप एक स्टाइल क्लॉथ ले सकते हैं और उसको ऐसे सरफेस में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, ये इंजेक्शन कार्ड हमको देखना है, और जो इंजेक्शन हमने इस पर टैली करके रखा है इसको हमको इसके पास मिला लेना है कि इसका नाम क्या है, इस पर डेट ऑफ एक्सपायरी चेक करना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर चेक करना है, डॉक्टर ऑर्डर इस कार्ड से मिलाना है कि कहीं गलत इंजेक्शन तो नहीं आ गए, क्योंकि अस्पताल में बहुत सारे इंजेक्शन हॉस्पिटल में हम यूज़ करते हैं, कई बार हो जाता है कि हमने मिसप्लेस कर दिया या फिर हमने गलत इंजेक्शन लिए हैं, इसलिए इंजेक्शन कार्ड बनाया जाता है ताकि आप इसको दोबारा चेक कर सकें। तो हमको इसको रखने से पहले भी हमको इसको भी क्या करना है, क्लीन करना है। अब इसको क्लीन करने का सिंपल सा है, आप वन स्ट्रोक लीजिए सर्कुलर मोशन में, ऐसे क्लीन करते हुए आपको इसको इस पे रखना है। ठीक है, इसके बाद हम सिरिंज, अब सिरिंज में भी देखिए, आप लोग देख रहे होंगे एक्सपायरी डेट रहता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर रहता है। ठीक है, ये हमको चेक करना है कितने गॉज की सिरिंज है, 24 गॉज की सिरिंज है, कितने ml की है, 2 ml की है। ठीक है, अब इसको हमको रखना है, तो अब हमको पता है कि ये स्टाइल अंदर से है, बाहर तो हमको इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिंपल सा सीजर यूज़ करना है और इसको कट करना है, और ये आपको ऐसे यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, और ये आपका ड्राई वेस्ट है, तो आपको उसको क्या करना है, पेपर बैग में डाल दीजिए, या फिर वहाँ पर अगर पेशेंट साइड डस्टबिन है तो वहाँ डाल दीजिए, अगर आपके पास पेपर बैग नहीं अवेलेबल है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम इंसुलिन सिरिंज। अगर आपके पेशेंट का इंसुलिन चल रहा है तो जैसे हमने अभी एम्पुल को क्लीन किया है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एम्पुल। ठीक है, इसको एम्पुल बोलते हैं। तो जैसे हमने इसको क्लीन किया है, हमको वैसे ही इंसुलिन इंजेक्शन का जो वॉयल होता है, हमको उसको भी क्लीन करके यहाँ पर डालना है और इसको भी रैप करके इसी में छोड़ देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इंजेक्शन लोड करने टाइम हम अपने मेडिसिन कार्ड हमारा आंखों के सामने ही रहेगा, तो हमको ऐसे रखे रहना है, क्योंकि जब आप स्टाइल ट्रे बना रहे हो तब आपको बार बार अनस्टाइल ट्रे नहीं छूना है, इसको क्लीन ट्रे बोलते हैं, इसको नहीं छूना है, आपको सारी चीज़ यहाँ पर रखना है, क्योंकि आपने हैंड वॉशिंग करके आया, आप स्टाइल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो हमको मिला अपने आई साइड के लेवल में रखिए ताकि हम उसको बार बार टैली कर सके। फिर हमको इसको ब्रेक करना है, ये फिर हमको उसको क्या करना है, एम्पुल को ब्रेक करना है, एम्पुल कटर से एम्पुल को ब्रेक करना है। इसके बाद हमको इंजेक्शन को लोड करना है। ठीक है, इंजेक्शन लोड करने का सिंपल से स्टेप ये रहता है कि आप इसको अपने आई साइड के लेवल में लाइए और ये सिरिंज इंसर्ट कीजिए और धीरे धीरे बैरल को अपवर्ड साइड करिए, तो आपका इंजेक्शन ये धीरे धीरे इस पर क्या हो जाएगा, लोड होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको इसको एयर निकालना, देखिए इस पर एक भी एयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एयर निकल जाएगी। इसके बाद हमको ये जो हमने लोड किया है इसको हमको डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको हमको वापस स्टाइल ट्रे में रख देना है। इसके बाद हमको कैप लगाना है सिरिंज का, ज़्यादा टाइट मत लगाइएगा, क्योंकि फिर जब पेशेंट के साइड में जाएंगे तो आपको खोलने में, इसको ओपन करने में दिक्कत होगी। इसके बाद ये आपका बन गया, इंजेक्शन लोड हो गया। इसके बाद आपके पास कॉटन पैड है तो आप कॉटन पैड रखिए, या फिर आप इससे ही इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे रैप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रोसीजर हो गया। ये प्रोसीजर हमने देखा है कि हम एक IM इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी में जब हम देखते हैं कि सबक्यूटेनियस लगाना है, इंट्रामस्कुलर लगाना है या फिर IV लाइन लगाना है, तो ये सब का स्टेप प्रोसीजर सेम ऐसे ही रहता है, बस आर्टिकल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं पेशेंट के साइड।
ठीक है, हमारा स्टाइल ट्री बन गया। अब हम जाएंगे पेशेंट की साइड में। हाँ, तो इसके बाद हमने इंजेक्शन स्टाइल ट्रे में ले लिया, पेशेंट के पास रख दिया। इसके बाद हम गए हैंड वॉशिंग करने। इसके बाद हम आते हैं पेशेंट से, पेशेंट का नाम पूछेंगे। अगर उसके रिलेटिव उसके पास आस-पास है तो हम उससे भी उसका नाम कंफर्म करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को उतना ही एक्सपोज करना है कि जहां हमको उसका प्रोसीजर करना है वही बस एक्सपोजर रहे, बाकी पेशेंट कवर रहे, क्योंकि वी हैव टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, अगर आपके पास कोई असिस्टेंट्स है, आपके और कलीग्स हैं, तो उसको बोलना है कि पोजीशन दें। पोजीशन में क्या होगा, देखिए आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट नेचुरल पोजीशन है। इसका जो एक लेफ्ट पैर है वो क्या रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा, और जो राइट पैर है वो थोड़ा क्या रहेगा, बेंड रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी पोजीशन रहेगी, इसकी हिप थोड़ा डाउनवर्ड रहेगा और ये इसका पोजीशन रहेगा। ठीक है, हमको ऐसे ही पोजीशन में आईएम लगाना है। जब हम आईएम लगा रहे हैं कहाँ पर, बटक्स में। ठीक है, अगर आप आईएम लगाते हैं इसके शोल्डर में तो हमको ये पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको इसको वापस से कवर कर देना है और हमको उतना ही एक्सपोज करना है जितना हमको चाहिए। हमको इसका इतना ही एरिया चाहिए। ठीक है, तो हमको इतना ही एक्सपोज करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करते हैं, हमको साइड चेक करना है। पास जाएंगे तो आपको भी इसको ऐसी पोजीशन देना है, जितना एक्सपोजर चाहिए उतना ही रखना है। इसके यहाँ से आपको मेजर करना है कमर के पास से, ऐसे करके। ये आपका इलियक ग्रेटर ट्रोकेंडा, इलियक क्रेस्ट और इलियक स्पाइन। इसके बाद आपको क्लीन करना है ये एरिया को। इसके बाद हमें ये सिरिंज है, सीधे आपको इंसर्ट करना है 90 डिग्री में, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, आपने इसे इंसर्ट किया। अब यहाँ से आपको पकड़ना है ताकि इसका नीडल बाहर ना आ जाए। फिर आपको एस्पिरेट करना है। अगर आपके एस्पिरेशन में अगर इस पर ब्लड आ गया, आपका इंजेक्शन रेड हो गया, तो आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। इसका मतलब ये होगा कि आपने गलत साइड ली है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको फिर धीरे 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 इसको पुश कर देना है। ये हो गया। इसके बाद प्रेस करके निकाल देना है सिरिंज और इसको रब कर देना है। इसके बाद रिकैप करना है सिरिंज। इसके बाद पेशेंट को कवर करना है। पेशेंट को बोलना है कि अगर वो यहाँ पर दबा प्रेस कर सके, थोड़ा प्रेस कर ले, रब कर ले सर्कुलेशन मोशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आपने आईएम लगा दिया तब आपको पेशेंट के पैर भी मूव करवाना है। उसको बोलना है कि वो अपने पैर मूव करे, इनवर्ड टू आउटवर्ड। ठीक है, ये पैर पूरे मूव करवाने हैं। ये हो गया प्रोसीजर। इसके बाद हमको जाना है वापस रिप्लेस द आर्टिकल। रिप्लेस आर्टिकल करना है। पेशेंट से पूछना है कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई है। इसके बाद हमको जाना है रिप्लेस करने। जब हम रिप्लेस करने जाएंगे, अब हमको रिप्लेस करना है आर्टिकल। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये इंजेक्शन जो आपने लगाया है, इसके वो वायल को हमको नहीं फेंकना है, क्योंकि हमको एक कॉलिंग और चेक करना है कि हमने जो इंजेक्शन लगाया है वो सही है, गलत तो नहीं हो गया करके। तो हमको वापस से इंजेक्शन कार्ड से मैच करना है। ये इंजेक्शन को मैच करने के बाद, एक्सपायरी डेट देखने के बाद, मैन्युफैक्चर देखने के बाद हमको इसको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, इसके बाद डिस्कार्ड करने के बाद सारे आर्टिकल आपको रिप्लेस करना है, वॉश करना है। इसके बाद हम जाएंगे पेशेंट के पास फिर से, उससे पूछने के लिए जहां हमने इंजेक्शन लगाया है वो साइट में चेक करेंगे, कहीं वहाँ इचिंग तो नहीं है, कहीं वहाँ रेडनेस तो नहीं हो गया, कहीं वो पार्ट स्वेलन तो नहीं हो गया, वहाँ से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या पेशेंट को ज़्यादा ही पेन तो नहीं हो रहा है इंजेक्शन लगने के बाद। ये सब पूछने के बाद हमको जाना है हैंड वॉशिंग करने। हैंड वॉशिंग करके हमको जाना है नर्सेस नोट में चार्टिंग करने कि ये पेशेंट को हमने इतने बजे का इंजेक्शन लगाया, ये इंजेक्शन है, इसका PRN था कि OD था, PV था, कितने अमाउंट में था, ये सब हमको अपनी चार्टिंग में मेंशन करना है। इसके बाद लास्ट में हमको वार्ड इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है कि इस पेशेंट का मैंने इंजेक्शन लगा दिया।